अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करनी हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं। और आज मैं बना रही हूँ आलू कीमा। और आज मैंने जो है ना अपना फ्रिज साफ़ किया था। और जब फ्रिज साफ़ करते ना आपको मतलब फ्रीज़र में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। और फ्रिज साफ़ करते करते मैंने देखा एक पैकेट जो है वो कीमे का पड़ा हुआ है। मैंने उसी टाइम सोच लिया कि आज मैंने आलू कीमा ही बनाना है। और मतलब कि काफ़ी टाइम हो गया, मतलब कभी कढ़ाई बना रहे हैं, चावल बना रही हूँ, मतलब कि कुछ डिफरेंट हो ही नहीं रहा था। मैंने कहा आज क्यों ना हम कीमा बना ही लेते हैं। और वो अवेलेबल भी है, हमें बाहर से कुछ लेकर आना भी नहीं पड़ना। तो फिर मैंने उसको मेल्ट किया, तो मतलब पानी में डिप करके रख दिया उसको 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद जब से बिल्कुल सॉफ्ट हो गया ना, फिर उसके बाद मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। कीमा भी जो है ना क्विक रेसिपी है, मतलब इसमें इतना कोई टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता। तो बस अच्छे से मैंने सॉफ्ट सोटे कर ली थी अपनी प्याज। और फिर सारे गरम मसाला, जो साबुत गरम मसाला होता है, उसके साथ मैंने उसको मिक्स किया अच्छे से, जो है फ्राई करके कीमा डाल दिया। फिर मतलब टमाटर डाला और सारे जितने भी स्पाइसेस हैं वो डाल के और इसको रख दिया। मतलब मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया था, क्योंकि टमाटरों का अपना अपना पानी होता है, तो पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम फ्लेम पे आप रख दें, मतलब मेरे ख्याल से 20-25 मिनट में आपका कीमा तैयार हो जाता है। और फिर मैंने साथ उसके रोटियां बनाई, साथ ऊपर देसी घी लगाया। और आज का जो खाना था ना मुझे बहुत पसंद आया। और इतना मुझे मतलब कि मैं आज इतनी जल्दी फ्री हो गई थी, मैं खुद हैरान थी कि मैं इतनी जल्दी आज मैं फ्री होती नहीं हूँ, कोई ना कोई काम निकला ही होता है। और एंड पे जब मैं काम कर रही होती ना, मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन यही होती कि आज बनाना क्या है, हमने खाना है क्या आज। तो जब मेरा हांडी बनी हो ना आपके घर में, आपको खाना बनाओ, मैं कहती हूँ कोई काम ही नहीं लगता, कि लगता है कि घर में कोई काम ही नहीं है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ही खाना बनाना है और डिसाइड करना है कि बनाएं क्या। घर वालों से पूछो ये बना लें, कहेंगे नहीं हमने कल तो खाया, परसों तो खाया। तो मतलब मसला ही बना रहता है। तो आज मैंने जल्दी से खाना, मतलब जब मैं नाश्ता बना रही थी, साथ ही मतलब मैंने अपने बहुत सा काम ख़त्म कर दिया था और सोच भी लिया था कि क्या बनाना है। तो इसलिए आज मेरा दिन बहुत ही खुशगवार था और मैं बहुत ही इंजॉय कर रही थी अपना फ्री टाइम। और बहुत से काम मैंने करने थे, और मतलब अपनी अलमारियाँ सेट करनी थी, अपनी वैनिटी सेट करनी थी, और भी बहुत से काम थे। उसके बाद मैं बाहर आई और बाहर मैंने देखा कि लड्डू पीठी का स्टॉल लगा हुआ है। और वो तो मैं लड्डू पीठी तो मैं कभी भी किसी भी सूरत जो है वो स्किप नहीं करती। और फिर हमने आज गए हुए थे इचरा बाज़ार, और वहाँ पर ना हम कहीं गलियों में घूम गए। मतलब कि हमने जाना कहीं और था, हमने कहा चलो हम इस वाली गली में टर्न कर जाते हैं। मतलब वो गली पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई, हमें पता ही नहीं चला। तो फिर हमने पूछते पूछाते ना कहीं पहुँच ही गए हम। तो वहाँ पर हमें एक ना ये चाचा बसा स्वीट थी, छोटी सी बेकरी थी, और बाहर तक ना मतलब देसी घी की खुशबू आ रही थी, मतलब बहुत ही मज़ेदार ना यम्मी सी खुशबू थी। तो हमने कहा कि कुछ लेते हैं यहाँ से, बट थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी मुझे। बट उसकी जो क्वालिटी थी चीज़ों की वो बहुत ही अच्छी थी। हमने वहाँ से लिया, गाजर का हलवा लिया था और जलेबियाँ ली, जो हमने उसी टाइम उधर ही खा ली थी। और वो इतनी छोटी सी बेकरी थी और वहाँ पे इतना रश था। और वहाँ पे मतलब मिठाइयाँ इतनी अच्छी, देसी घी की मिठाइयाँ थीं, और भी पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें थी। हमने वहाँ से फ्योनिया, तो पता मेरी फेवरेट है ना, मैं मतलब अब तो आजकल जो है ना वो केक्स एंड बेक से खा रही थी। तो फिर हमने कहा नहीं, हमने फ्योनिया वहाँ से लेनी है। तो वहाँ से हमने फ्योनिया ली, और वहाँ से मुझे थोड़ी सी महंगी लगी, बट वो बहुत ही मज़ेदार थी। मतलब ना इसका कलर ना थोड़ा ब्राउनिश सा कलर था। मतलब जो बुन्नू खां की है ना वो थोड़ी ऑरेंज सी हैं, और मतलब केक्स एंड बेक्स की गोल्डन टाइप है, ये ब्राउन सी थी। मतलब बहुत ही यमी थी, क्रिस्पी थी इतनी। और मतलब 1-2 दिन तक बाद तक हमने खाई हैं और वो फुल क्रिस्पी थी। और ये देखें, वो लग रहा था कि कोई सेवियाँ हैं, मतलब वो इतनी थिक सी थी और बहुत ही मज़ेदार लग रही थी। और फिर मैंने अपने लिए मज़ेदार सी सेवियाँ बनाई। और आज का दिन मेरा मतलब फ्री टाइम इतना ज़्यादा था कि मैंने बहुत से काम जो मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे 1-2 हफ़्ते से, वो मैंने कंप्लीट कर लिए थे। और यहाँ पर हमारी मछली साहिबों को देखें कि वो हमारी मछलियाँ, प्यारी प्यारी मछलियों को खाई जा रही हैं। हम कहीं ना कहीं जाते हैं, पीछे वापस आते हैं तो देखते हैं मछली गायब होती है हमारी। हम देखते हैं तो माशाल्लाह उनके पेट इतने निकले होते हैं। मुझे तो इतना गुस्सा आया। फिर मैंने कहा चलो रहने दो, खा गई है तो फिर। इतनी प्यारी मछली थी, सीक्लेट थी, ये ब्लैक और ग्रेश सा कलर था, और बहुत ही प्यारी मछली थी ये वाली ना, जो ये खा पी के ना हज़म कर गई हैं इनको। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि सारा दिन बहुत ज़्यादा काम किया मैंने, फ्री टाइम भी बहुत ज़्यादा था।
तो फिर मैंने कहा चलो चाय के साथ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, खाली चाय तो मैं कभी पीती भी नहीं हूँ।